पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। भारत के लिए एक बुरी खबर है। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं अगर गौर से देखें तो। पहली खबर तो शायद आपको अभी तक पता चल गई होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो सबसे हाईएस्ट एजेंसी है आप कह सकते हैं दुनिया में, यूएन युद्ध वगैरह के मामले पर, आतंकवाद वगैरह के मामले पर जो स्टैंड लेता है उसको तय करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। उसकी 2 कमेटीज में पाकिस्तान को चुना गया है। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज के हमारे वीलॉग का मौजू है इंडिया सफारती महाज पर भी नाकाम। इंडिया सफारती महाज पर भी नाकाम। जिस तरीके से वो जंगी महाज पर नाकाम हुआ था, जिस तरीके से मीडिया को उसने इस्तेमाल किया और उसमें भी नाकाम हुआ, अब सफारती महाज पर उसे क्या क्या नाकामियां समेटनी पड़ी, ये रुदाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और गुफ्तगू के आखिर में इमरान खान, सरेंडर मोदी और नेतन्याहू, इनमें कौन सी एक कदर मुश्तरक है, ये भी आपसे शेयर जरूर करूंगा। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बात अच्छी लगे, वीलॉग आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं अगर गौर से देखें तो। पहली खबर तो शायद आपको अभी तक पता चल गई होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो सबसे हाईएस्ट एजेंसी है आप कह सकते हैं दुनिया में, यूएन युद्ध वगैरह के मामले पर, आतंकवाद वगैरह के मामले पर जो स्टैंड लेता है उसको तय करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। उसकी 2 कमेटीज में पाकिस्तान को चुना गया है। एक में चेयरमैन बनाया गया है, एक में वाइस चेयरमैन बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि भारत 57 लोगों को भेज के दुनिया भर को समझा रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, और वहां पर टेररिज्म के खिलाफ जो कमेटी है उसमें ही पाकिस्तान को डिप्टी चेयरपर्सन बना दिया गया। और अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है उस पर जो कमेटी है उसको चेयरपर्सन बना दिया गया। यानी वो फैसला करेगा कि अफगानिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं या होती हैं तालिबान की, उनसे रिलेटेड सैंक्शन कहां लगे, और वो फैसला करेगा। वो फैसला करने वाली टीम का हिस्सा होगा कि आतंकवादी किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए, कहां सैंक्शन लगाया जाए, कहां सैंक्शन नहीं लगाया जाए। आप सोचिए कि जिस देश का डंका बज रहा हो उस देश का सीधा दुश्मन देश यूएनएससी में ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है। दूसरी खबर जो है वो खबर आई है हार्वर्ड लुटनिक से। हार्वर्ड लुटनिक जो है कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, अमेरिका के व्यापारी रहे हैं, और कल एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने 2 बातें कही हैं, उस पर बात करूंगा। तीसरी खबर जो आई है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आई है। 3 दिन पहले मोदी जी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और आज एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को अच्छी खासी रकम जो है वो लोन के रूप में दे दी। इसके पहले आईएमएफ भी लोन दे चुका है, अब एडीबी भी लोन दे रहा है। अमेरिका हथियार भेज रहा है, चाइना सीधी मदद कर रहा है, टर्की साथ खड़ा हो जाता है, अजरबैजान साथ खड़ा हो जाता है, और भारत डंका ही बजाता रह जाता है। ना कोई साथ खड़ा होता है ना कुछ और होता है। पाकिस्तान यूएनएससी में मुखिया बन गया है। आप सोच रहे हैं यूएनएससी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोई भी रोक नहीं पाया पाकिस्तान को वहां पर मुखिया बनने से। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या करूं आपकी सोच का। चाइना पाकिस्तान के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ, रशिया पाकिस्तान के साथ, हम कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं इसीलिए आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाला है ये। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है। क्या करेंगे आप? और हम अकेले खड़े। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मेरे पास स्टेटमेंट्स है। चाइना के साथ सीपैक, अभी आपका सऊदी अरब का प्रिंस आया, $20 बिलियन दे के गया। अमेरिका को चाइना, पाकिस्तान
अमेरिका और तालिबान की बात करवा रहा है, हम कहाँ हैं? हमने इतना इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, हम कहाँ हैं? इंडिया कहाँ है? जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन इस वक्त कशीदगी अरूज पर है। पाकिस्तान ने जो उसके भारत की हदूद के अंदर घुसकर जो उसको ठोका है, उसके जख्म अभी तक भारतीय चाट रहे हैं। मोदी सरकार जख्म खुर्दा है और कसमसा रही है। उस पर उसका अपना ही मीडिया और आलमी मीडिया उसके जख्म पर नमक पाशी तो कर ही रहा था। इसी दौरान एक और पैंतरा खेला बीजेपी सरकार ने, दिल्ली हुकूमत ने, कि राय आमा जो है ग्लोबल, उसको हमवार करने के लिए एक सफारती मिशन तैयार किया जाए। और यह मिशन उन्होंने एक तैयार नहीं किया, 7 मिशन थे। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में उन्होंने मिशन भेजे ताकि अपना जो झूठ है सर्जिकल स्ट्राइक का, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो पहलगाम का हो, कोई भी हो, ये झूठ पूरी दुनिया में फैलाया जाए और इस झूठ को इतना बोला जाए, इतनी कसरत से इतनी बार दोहराया जाए कि यह सच लगने लगे। लेकिन आजकल डिजिटल का दौर है, इधर वाकया होता है, अगले लम्हे लोग इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं कि कौन सा फरीक सच्चा है, कौन सा फरीक झूठा है। देखना यह होता है कि सिर्फ एक कार्रवाई होती है, जैसे अदालती एक कार्रवाई होती है, एक सफारती कार्रवाई भी होती है। उस सफारती कार्रवाई का इंतजार हो रहा होता है। पाकिस्तान ने हाल ही में जो पहलगाम वाकया हुआ है, उस हवाले से भारतीय जो प्रोपेगेंडा था उसे बेनकाब करने के लिए शवायद पूरी दुनिया के सामने रख दिए, खास तौर पर अमेरिका के। और जब इंडिया का भी सेम उसी टाइम वफद वहाँ पे मौजूद था शशि थरूर की क़यादत में। शशि थरूर को जैसा मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि ये कांग्रेस के रहनुमा है, बीजेपी के रहनुमा नहीं है। और कांग्रेस को जो दिल्ली सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो उसे पाकिस्तान के साथ मिला हुआ करार देते हैं। बी टीम, राहुल गांधी जो है उनको बी टीम पाकिस्तान की करार देते हैं। और जिस तरीके से वो लत्ते लेते हैं सिखों के, मुसलमानों के, इसी तरीके से वो कांग्रेस के भी लेते हैं। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, तो उसी वक्त वो कांग्रेस को भी उसी लाइन में लेते हैं। और ये जो शशि थरूर हैं, उन्होंने चूँकि उनका ताल्लुक कांग्रेस से है, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि मोदी सरकार से बदला लिया है और उनका सर शर्म से झुका दिया है पूरी दुनिया में। क्योंकि वो जो झूठ फैलाने जा रहे थे, वो झूठ का जो सिक्का उनका वो चला नहीं। और पाकिस्तान का जो वफद था, एक गुलदस्ता तैयार किया था हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में। और इधर नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार जो कैंपेन चला रहे थे, पूरी दुनिया के साथ जिस तरीके से राब्ते में थे, वो झड़पों से पहले, झड़पों के दौरान और झड़पों के बाद, वो भी मिसाली है। 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो मैं वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था गुफ्तगू के आगाज में कि आपको 3 आलमी शख्सियात, वर्ल्ड लीडर्स, इमरान खान, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू, इन तीनों के हवाले से एक कदर उनमें मुश्तरक है, वो आपको ज़रूर बताऊंगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं जबर और तशद्दुद में नेतन्याहू को, जैसे वो एक सफाक, कातल, जालिम और जाबर हुक्मरान है। सेम उसकी एक बिगड़ी हुई कापी, इसको कहा करते हैं, बिलावल भुट्टो ने एक नया नाम दिया, बिगड़ी हुई कापी। वो एक बिगड़ी हुई कापी है। गुजरात का उसको कातल भी कहते हैं, गुजरात का उसको कुसाई भी कहते हैं। अब जब से उसने इक़्तिदार में आया है, उसने आना इक़्तिदार संभाला है, तब से आप देख लो कि इंडिया की क्या हालत है। उसने पड़ोसी ममालिक के साथ किस तरीके से अपनी सिर्फ सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासी जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं
जबरो तशद्दुद में नेतन्याहू को, और इमरान खान फॉलो करते हैं आगे नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नेतन्याहू से मुतासर हैं, उन्होंने गजा में बस्तियां बसाई, सियोनियों की जुल्म जबर किया फ़लस्तीनियों पे। इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पहले, कश्मीर में तो वो उसका जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है, वहाँ पे अभी गैर कश्मीरियों को बसाने, जिस तरीके से गजा में बसाया जा रहा है, इस तरीके से वहाँ बसाने की बिल्कुल वो फॉलो उनको करते हैं। और इधर इमरान खान, लड़ाओ, कौम को आपस में लड़ाओ, तफरीक डालो, नफरतें फैलाओ और हुकूमत करो। और हमारी जो यंग जनरेशन है, इनको 10-15 साल की एज से ही ना वो ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया गया हुआ था। अब वो चूंकि एक तनावर दरख्त बन चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उनके जहनों में जो कुछ चीज़ें बैठ चुकी हैं वो कोई निकाल नहीं सकता। अब हमारी हुकूमत को इस जानब भी तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे जो दानिशवर हैं और मुहब्बे वतन, रियासत से जो प्यार करने वाले हमारे तज़ियाकार हैं, हमारे जो मुबस्सर हैं, सीनियर साफ़ी हैं, उनका ये हक बनता है कि वो चूँकि मीडिया चेहरा होता है पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क का, और अवाम उनको फॉलो करती है, वो साबित करें कि इमरान खान नफरतें फैला रहे हैं। और उन्होंने ये ली है, ये जो सियासत ली है ना, ये ली है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जैसे इंडिया में नफरतें फैलाकर वो बार बार इक़्तिदार में आ जाते हैं, और जो उनके फॉलोअर हैं वो समझते हैं कि ये चूँकि जो भी बात करते हैं वो सच है, हालांकि मोदी से के मुंह से कोई सच्ची बात निकलती नहीं। यही हाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो नए पैटर्न इन चीफ हैं, और ये भी एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है कि उन्होंने अपने नाम के साथ चीफ लगा लिया कि मैं भी चीफ हूँ। उन्होंने समझा कि जिसके नाम के साथ चीफ लगा होता है शायद पाकिस्तान में उसका तोती बोलता है, हालांकि ऐसा नहीं है। तोती उसका बोलता है जो अमल करता है, कुछ करके दिखाता है।